स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रकृति प्रश्न संग्रह 2 का रिवीजन करेंगे। तो इसमें अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट में कुल 1 से लेके 8 तक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं तो आपको ये आता होगा। इसमें 6th क्वेश्चन कट आउट है, तो इसका रिवीजन आप खुद से करिएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण पहचानना है। ये सब इजी क्वेश्चन है। आगे देख सकते हैं तीसरा, विवेचक का मान निकालना है b² - 4ac का। वर्ग समीकरण का मूल -2 है तो x की जगह -2 रख के k का मान निकालना है। वर्ग समीकरण बनाना है अल्फा बीटा मान के। ओके, नीचे दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप निर्धारित करना है, तो ये भी आपने क्वेश्चन कर लिया है। और निम्नलिखित वर्ग समीकरण हल करो, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। इसमें जैसे कुछ भी नहीं करना, केवल जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो आप तिर्यक गुणा करके पहले वर्ग समीकरण बना लीजिए, फिर उसको हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पहले 10 का गुणा कर लीजिए, वर्ग समीकरण बन गया। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, देखिए ये वर्ग समीकरण को हल करना है। ये तो इजीली आप हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए तो भी हल हो जाएगा ये। ओके, ये तो ये सब तो डायरेक्ट दिख ही रहा है। आप इसको चाहे सूत्र विधि से करिए चाहे गुणनखंड विधि से, जिससे होता है। ध्यान रखिएगा यही कि गुणनखंड विधि से सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, पर सूत्र विधि से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम आप लोगों का जो मेन रिवीजन मैं स्टार्ट करूंगा वो 8वें से लेके, आज आपको 8वें से लेके 15वां तक का क्वेश्चन करना है। कुछ अभी यहाँ पे हो जाएगा, कुछ नहीं होता है तो आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन 8 से 15 तक का क्वेश्चन आपको करना है। तो 8वां क्वेश्चन से लेके 15वां तक क्वेश्चन का वीडियो भी मैं आपको बना के पहले दे चुका हूँ, आप जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसका जरा देखिए 8वें क्वेश्चन में करना क्या है। यदि वर्ग समीकरण दिया गया है कि मूल वास्तविक तथा समान हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब आप समझ सकते हैं, इसकी तुलना पहले करेंगे ax² + bx + c = 0 से। यहाँ a हो जाएगा m-12, b हो जाएगा 2m-12 और c हो जाएगा 2। तो फिर आप जानते हैं कि अगर वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं तो b² - 4ac का मान 0 होता है। तो पहले यहाँ से b² - 4ac का मान निकाल लेंगे और उस b² - 4ac के मान को 0 कर देंगे। 0 कर देंगे तो यहाँ एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा। उस वर्ग समीकरण को हल करके m के 2 मान प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि m का एक ही मान सही है, 12 सही नहीं है, 14 सही है। क्यों नहीं सही है 12, उसको यहाँ बताना है। अगर आप यहाँ m का मान 12 ले लेते हो तो 12 - 12 ये 0 हो जाएगा, x² वाला पद 0 हो जाएगा। और जिस वर्ग समीकरण का x² वाला पद 0 हो गया वो वर्ग समीकरण नहीं रह जाता है, वर्ग समीकरण समाप्त हो जाता है। इसलिए हम m का मान यहाँ 12 नहीं ले सकते, वो चीज यहाँ आपको समझाना है। क्योंकि देखिए ये 0 हो जाएगा, x² का गुणांक 0 हो जाएगा तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। इसलिए m का मान हम 12 नहीं ले सकते। हमारा m का मान कौन सा सही है, 14। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग समीकरण के दोनों मूलों का योगफल 5 है, उनके घनों का योगफल 35 है, तो वर्ग समीकरण कौन सा है। अब देखो मूलों का योगफल तो अल्फा, एक मूल अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है और उनके घनों का योगफल मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 35 है। तो हमें वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण बनाने के लिए देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान तो मालूम है, लेकिन अल्फा बीटा का मान मालूम नहीं है। तो पहले आप क्या करो कि अल्फा बीटा का मान निकालो। कौन से सूत्र से, यहाँ देखिए सूत्र है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब = अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक ये सूत्र है और एक के इसी सूत्र से ये मिला है। तो आप चाहे तो ये वाला सूत्र मत लिखो, देखो ये देखिए ये वाला सूत्र मत लिखिए, डायरेक्ट आप ये सूत्र लिखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब = अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब = 3। तो ये आप कट कर दीजिएगा, आप डायरेक्ट ये सूत्र लिखिएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब = अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान 35 है तो 35 रख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है तो 5 रख दिया, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा का मान 5 रख दिया। तो ये कैलकुलेशन करके आप अल्फा बीटा का मान निकाल लिए। अब जब आपको अल्फा बीटा भी मिल गया, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, तो आप आसानी से ये अपना वर्ग समीकरण वाले सूत्र में रख के वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन कट है। 11वां से लेके आगे जो आपका 15वां तक है वो आपका शाब्दिक प्रश्न है। और शाब्दिक प्रश्न में वही है कि आपको वर्ग समीकरण बनाना है और उसको हल करना है। तो जैसे यहाँ पे मुकुंद के पास सागर की अपेक्षा 50 रुपए अधिक है, तो उसके पास की राशियों की संख्याओं का गुणनफल 15,000 है, तो प्रत्येक के पास कितने रुपए हैं। तो सागर का x मान लिया, मुकुंद का उससे 50 ज्यादा है, x + 50 हो गया। तो फिर
क्या बोला है, दोनों का गुणा करने पे 15,000 है, तो दोनों का गुणा करके 15,000 किया, वर्ग समीकरण बना, x के दो मान प्राप्त हुए, माइनस ले नहीं सकते क्योंकि x क्या है, रुपया माइनस में होता नहीं है, इसलिए x का मान 100 हो जाएगा। तो x का मान 100 हो गया, तो ये हमारा 100 मतलब किसका मान प्राप्त हुआ, सागर का, तो उसमें 50 जोड़ दिए तो मुकुंद का प्राप्त हो गया। 12वां देखेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 120 है, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, ओके। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का दुगुना है, तो अगर आप छोटी संख्या को x मान लीजिए, ध्यान से देखिए, अगर छोटी संख्या को आप x मान लें तो क्या फर्क होगा कि अगर आप छोटी संख्या को x मानेंगे तो लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का दुगुना है। तो यहां देखो इसने क्या लिखा है, यहां लिखा है बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 2x। तो ये क्या है, इसको जरा समझिए, ये थोड़ा सा आपका मैं बोलूंगा ये लाइन आपको समझने की जरूरत है। यहां देखो क्या बोला है कि बड़ी संख्या को x मान लिया, बड़ी संख्या को उसने क्या मान लिया, x। अब आप बोलो अगर हम छोटी संख्या को x माने चलेगा, ओके। तो क्या लिखा है कि अगर बड़ी संख्या को x मान लिया तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का दुगुना है। इसको जरा समझिए क्या बोल रहा है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या समझाया जा रहा है आपको, ओके। जरा देखिए, जैसे अगर हमने बड़ी संख्या को x मान लिया तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग ये बड़ी संख्या का दुगुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का दुगुना, देखिए बड़ी संख्या का दुगुना है। इसका मतलब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का दुगुना हो गया। तो अगर आप छोटी संख्या निकालते हो तो छोटी संख्या हो जाएगी, ये 2x है, तो ये वर्ग हटाएंगे तो ये करनी में चला जाएगा, 2x हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, फिर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 120 है। तो यहां आप क्या करिए कि अगर आप ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा, अगर इस क्वेश्चन को यहां देखिए लिखा ना कि अगर ये छोटी संख्या कितना हो गया, करनी में 2x हो गया, और बड़ी संख्या कितना हो गया, x हो गया। अब उसने ये फिर से समझिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या को x माने, बड़ी संख्या का दुगुना है। अब इधर से वर्ग हटाएंगे तो ये करनी में चला जाएगा। अब पहली शर्त क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 120 है, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग, ये देखिए बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 120। यही तो बोला है ना, उनके वर्गों का, बड़ी संख्या ये बड़ी संख्या छोटी संख्या, उनके वर्गों, इनका वर्ग, इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, का अंतर कितना है, 120। अब ये हो जाएगा x² माइनस इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी और ये 120 इधर आएगा। ये देखिए वर्ग समीकरण बन गया। अब ये जो वर्ग समीकरण बन गया, इस वर्ग समीकरण को आप हल कर लीजिए। हल करेंगे तो आपको x के दो मान प्राप्त होंगे। ये देखिए, परंतु यहाँ पे क्या बोला है, वर्ग संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि अगर आपको, ध्यान से देखिए, अगर आपको x का मान माइनस में ले लेते हैं तो यहाँ देखिए x का मान अगर माइनस में ले लेते हैं तो यहाँ छोटी संख्या करणी में आएगी, 2 गुणे -10 तो करणी में -20 आएगी। करणी में माइनस वाली संख्या का करणी मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बताएंगे कि ये हमारा माइनस में नहीं ले सकते हैं। तो x का मान 12 होगा, और x का मान 12 होगा तो बड़ी संख्या पता चल गई, बड़ी संख्या 12 हो गई। तो छोटी संख्या, जब बड़ी संख्या 12 हो गई तो छोटी संख्या इससे आप निकाल सकते हो, करणी में 2 गुणे 12, ओके। तो ये आपका हो जाएगा करणी में 24। ये छोटी संख्या हो गई करणी में 24। अब इसमें ध्यान रखना कि जब आप यहाँ छोटी संख्या निकाल रहे हो तो छोटी संख्या आपका क्या आ गई, करणी में 24 आ गई। तो बड़ी संख्या 12 तथा छोटी संख्या करणी में 24, या इसमें लिखा बड़ी संख्या 12 तथा छोटी संख्या माइनस करणी में 24। ये क्यों लिखा, क्योंकि जब आप यहाँ वर्गमूल लोगे ना, जैसे देखिए ये स्क्वायर है, जब यहाँ वर्गमूल लोगे तो यहाँ जब करणी मिलेंगे तो यहाँ प्लस माइनस। तो इसका मतलब बड़ी संख्या तो फिक्स है, x का मान 12 आ गया, पर छोटी संख्या जो है वो प्लस माइनस करणी में 2x है।
तो प्लस माइनस करनी में 24 आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना। आगे के क्वेश्चन भी ऐसे कुछ ना कुछ ध्यान देने वाली बात है। तो आप क्या करिए, क्वेश्चंस करिए। इसका वीडियो भी मैंने बना के दिया है, उसको जाके वीडियो फिर से देखिए। और अभी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ डाउट आ रहा है तो यहाँ पे पूछिए।